हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग आज लास्ट टॉपिक डाइजेशन पे चल रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का मैं पढ़ाऊंगी और ये टॉपिक आज मैं फिनिश करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे होगा, ठीक है। सो लार्ज इंटेस्टाइन में इजेशन तक का प्रोसेस मुझे आपको बताना है कि इजेशन अभी यहाँ से हम लोगों को पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक। सीकम, कोलोन, रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट क्या थे? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, फाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन से के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ऐसा एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, कुछ नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड में एक्सेस वाटर प्रेजेंट था बेटा, वो क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ओके, आप देख सकते हो इस डायग्राम में सीकम सबसे पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। सीकम क्या होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट जंक्शन टाइप में प्रेजेंट है। अब ये बैग पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे अब छोटा सा देख रहे होगे, ये जो है ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, जो अब वेस्टिजियल ऑर्गन है। ओके, सीकम है, कोलोन के भी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स पार्ट होते हैं। फिर ये रेक्टम है, सीकम, कोलोन, रेक्टम के ठीक बाद आता है आपका एनस, और एनस से ही फूड फिर यहाँ से आउट हो जाता है। मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि माउथ एंड एनस। तो एनस दिस इज द लास्ट ओपनिंग। ओके, सो यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर मसल होगी, एनल स्पिंक्टर, और ये खाना आउट करने में हेल्प कर रही है। ओके फाइन। सो आपको ये दिख रहा होगा अब क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी एक्सेस वाटर प्रेजेंट है फूड में से, वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है। मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है डिफिकेशन। ये डिफिकेशन मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल खाने को बाहर निकाल दे रहा है, ये है डिफिकेशन, ठीक है। जब आपके फूड में से एक्सेस जो कुछ भी बचा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वगैरह सब हो चुका है हमारा, तो एक्सेस वाटर को बॉडी रीएब्सॉर्ब करती है, और फिर जो कुछ भी बचता है उसको फीकस कहते हैं, ठीक। अब इस फीकस का ये कॉम्पोजिशन है। फीकस आप समझ नहीं पा रहे होगे तो मैं एकदम कॉमन वर्ड में कह देती हूँ कि जो पॉटी होता है उसी की बात कर रहे हैं बेसिकली। ओके, 75% वाटर है उसमें, 25% सॉलिड मैटर है। सॉलिड मैटर में भी क्या है, 30% डेड बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से फिकस का ओडर खराब होता है, गंदा होता है, बैड होता है, महक आती है उसमें से। 10 to 20% फैट होता है, 2 to 3% प्रोटीन, और 30% रफेज होता है। लेकिन ये कॉम्पोजिशन कुछ फिक्स्ड नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके डाइट पे कि आप डाइट कैसे लेते हो। फाइन। तो यहाँ से जब ये फीकस का फॉर्मेशन पूरा प्रॉपरली हो जाता है तो आपके बॉडी का इजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें जो भी अनडाइजेस्टेड मैटर है उसको बॉडी एक्सपेल आउट कर देती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। सो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा डाइजेशन टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड, एंड इफ there is any problem please write in the comment section and let me know so that I can solve it. Okay, thank you.